ऐसे में मेरा सवाल ये पैदा होता है कि टू फ्रंट वॉर के लिए भारत तैयार है, पर भारत के अंदर 0.5 जो फ्रंट है उससे भारत कैसे लड़ेगा? तो क्या है ये 0.5, क्या बताना चाह रही है आप? ये मुझे तो समझ 0.5 में आ रहा है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं। ये 0.5 फ्रंट वो है जो नूह और मेवात में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं बिना नोटिस के, पर योगी जी जब बुलडोजर चलाते हैं तो नोटिस मांगते हैं। ये वो 0.5 फ्रंट है जो हमास के बलात्कारियों का खुलकर समर्थन करते हैं, और जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे मुंह को बंद करने के लिए गुस्ताखे रसूल का थ्रेट दिया जाता है। ये 0.5 वो है जो मदरसों के अंदर बहुत अश्लीलता की हरकतें करते हैं और ऐलानिया कहते हैं कि हम स्कूल यूनिवर्सिटी को महत्व नहीं देते हैं, हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हमको मदरसा चलवाना है। क्योंकि मदरसे से 6 फैसिलिटीज ऐसे लोगों को मिल रही है। पहली फैसिलिटी मिल रही है कि फितरा और ज़कात के नाम पर बहुत सारे चंदा आता है, और भारत के अंदर से भी बहुत सारा चंदा आता है, जिसकी पूरा भरपेट लाभ जो है वो मौलवी मुल्ला उठाते हैं, और उनको कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नौकरी की लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बैठे बिठाए भीख पर पैसा आ जाता है और इनका खानदान आराम से लग्जरियस लाइफ से चलता है। दूसरी फैसिलिटी ये होती है कि इनको घर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी तरह घर को सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से जो मदरसे के नाम पर ये प्रॉपर्टी लेते हैं, उसी प्रॉपर्टी में नीचे में चटाई पर छोटे छोटे यतीम बच्चे सो रहे होते हैं, और ऊपर में लग्जेरियस घर बना करके बीवी बाल बच्चों के साथ ये पूरी मटर गश्ती में रहते हैं। तीसरी फैसिलिटीज इनको ये मिलती है कि इसी मदरसे के माध्यम से 72 वर्जिन हूरों का ठरक देकर के, लालच देकर के बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल और फ्यूचर को खराब करने का पूरा पूरा ठेका और बीड़ा इन्होंने उठाकर रखा हुआ है। चौथी फैसिलिटीज इनको ये मिलती है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ अनल सेक्स और छोटे छोटे बच्चियों को मोलेस्ट करना, ये इनकी फितरत बन चुकी है। और कई मदरसों के कई केसेस के जो है वो पाकिस्तान के मदरसों से भी और भारत के मदरसों से भी कानूनी प्रक्रिया में अभी भी अंडर ट्रायल चल रहे हैं। तो ऐसी 4 फैसिलिटीज है जो मदरसे की वजह से इन लोगों को मिल रही है, और इनको मैंने जोड़ा है 0.5 फ्रंट में। अब आती है मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि 14% मुसलमान बहुत डरे हुए हैं और इनको बहुत डिप्राइव किया गया है, क्या वाकई में ये 14% मुसलमान डिप्राइव है? और अगर डिप्राइव हैं तो पाकिस्तान में मस्जिदें बम और धमाके से उड़ाई जाती हैं, हमारे भारत में तो उड़ती नहीं है। अगर ये वाकई में डिप्राइव होते तो क्या हर जुमा की नमाज में सारे रोड पुलिस खुद खड़े हो करके उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ उनको नमाज पढ़ाती और रोड बैरिकेड से पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता? क्या जुमे की नमाज के साथ साथ ईद की नमाज कुर्बानी इतने धड़ल्ले से होती है अगर ये वाकई में डिप्राइव होते? अगर वाकई में ये 0.5 जो फ्रंट के लोग हैं, जो 14% डरी हुई कौम है, अगर ये वाकई में डरे हुए होते तो ये क्या सनातनी घर की लड़कियों को धर्म परिवर्तन फोर्सिबली करवा करके ये लव जिहाद करते, ये बलात्कार करते? ये डरे हुए होते तो क्या ये राम भक्तों के ऊपर आक्रमण कर पाते? तो इनका असली चेहरा सामने आना बहुत जरूरी है। और क्या हमारे भारत की सरकार ये टू फ्रंट वॉर से तो लड़ने को तैयार है, अपने असलाह और बारूद से, अपने आर्मी से, अपने फोर्स से, अपने एयर मार्शल से, अपनी नेवी से, अपने हर एक तरीके से, लेकिन क्या ये भारत के अंदर 0.5 फ्रंट जो है बचा हुआ, इससे लड़ने को क्या भारत की सरकार तैयार है? तो मेरा ये जानना मेरे लिए इस आई एम वेरी मच इंक्विजिटिव टू नो अबाउट दिस, बिकॉज दिस 0.5 फ्रंट इज वेरी डेंजरस, और इसको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर एक तरीके से हम देखते हैं। और ये 0.5 फ्रंट इज वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। और हम जैसे भारत से प्रेम करने वाले लोगों को इस बात का भी अंदेशा है कि कल को क्या पता कि अजमल कसब फिर से आए, कोई और अजमल कसब के नाम से जैसा आए, और ये 0.5 फ्रंट उसका समर्थन भी ना कर दे, जैसे ये हमासियों के बलात्कारी और आतंकवादियों का कर रहे हैं अब फ्रंट में आकर के। तो हमारे भारत के प्रोटेक्शन के लिए टू फ्रंट वॉर हमारी सेना तो संभालने को तैयार है, पर क्या हम जैसे भारत के नागरिक इस 0.5 फ्रंट को
सही से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या भारत के 82.7% इस 0.5 फ्रंट को सही से भारत के अंदर समझाने को तैयार है कि तुम कट्टर हो तो हम पत्थर हैं? नाजिया जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो भीड़ जमा होती है, जी। इसका जो मेजर रीजन है, जो बहुत बड़ी वजह है, वो खुद मौलवी हजरात है जो मदरसों से या मस्जिदों से ऐलान करवाते हैं जुमा की नमाज के बाद, जुमा के खुतबों में। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो अथॉरिटीज है या गवर्नमेंट है, अगर ये जो 0.5 आप जो फ्रंट बता रही है, इसको अगर डिसमेंटल करना है, तो इनको एक बड़ी जबरदस्त तरीके से इन मौलवियों पर अपनी पकड़ रखना चाहिए, ताकि ये जो आम मुसलमान है, और जाहिर सी बात है कि ये जितने लोग जमा होते हैं, ये जैसे भेड़ को हाका नहीं जाता है, हम्म। वो तो जानवरों को, बकरियों का जो रेड़ा होता है, क्या कहते हैं, रेड़ा कहते हैं, जो भी है, तो वो जैसे वो हाकने वाला उनको लेके जाता है, वैसे वो चलते। तो यहाँ भी मिसाल वैसी ही है। इनको तो खुद इन्होंने कभी पढ़ा नहीं है किताब, कुरान पूरा मायने के साथ नहीं पढ़ा, अहादीस नहीं पढ़ी, इनको कुछ पता होता नहीं है। तो ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने उलमा पर, जो भी इनका फेवरेट आलिम है या फिरका है। और सारे फिरके जो है वो यही काम करते हैं कि मुसलमानों को गुमराह करते हैं या उनको गलत कामों में लगाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 0.5 को डिसमेंटल करने के लिए अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को, सारे मुल्ले मौलवियों को अपने काबू में रखना चाहिए? जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सऊदी में मस्जिदों में जो बयानात होते हैं, दे ऑल आर रिकॉर्डेड। वो रिकॉर्ड होते हैं, बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि उनको वो दिया जाता है कि भाई आप इतना ही बोल सकते हो। ट्रू। तो हाँ, तो भाई उन वो पूरी पकड़ है उनके पास सऊदी जैसे देश में। तो हम क्यों इनको खुला छोड़ के रखें, जो कि वो हमारे देश के लिए नुकसान पहुंचा रहे? क्या क्या सोचती है आप इस बारे में? साहिल, मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमारे मोदी जी की सरकार आए हुए 3 साल, आई एम सो सॉरी, 9 साल हुए हैं। और 9 साल में बहुत सारी चीजें रिफॉर्म हुई हैं, बहुत अनगिनत चीजें। अब मैं क्या ही पूरी योजनाओं को लेकर बैठूं, मुझे तो मुंह जबानी याद है, शायद और आधे घंटे लग जाएंगे। बहुत रिफॉर्म हुए हैं। और पहली बार मुस्लिम पसमानदा लोगों के लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा वोकल होकर के बोला है कि मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक बोल दिया कि आपके कुरान में 800 बार इल्म के बारे में बात कही गई है, तो पढ़ो पढ़ो। अब बात आती है कि आपने जो बात कही है, ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स, मैंने तो नहीं सुना है कि किसी एक खुतबे में या किसी एक मजलिस में ये बताया जा रहा है, कोई उल्मा ये बता रहा है कि औरत को शिक्षा दो, औरत का बराबरी का हक है, औरत को इज्जत दो, औरत को सेक्स टॉय मत समझो। आई डेंट हर्ड इन ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स। मैं अभी 32 साल की हूँ, और 32 साल की उम्र में मैंने तो एक बार भी नहीं सुना है कि महिलाओं के पक्ष में ये बात बताई गई है। अब आती है ये रियलिटी है। अब जो आपने सवाल कहा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब सऊदी अरबिया में क्राउन प्रिंस खुर्शीद कह सकते हैं कि भैया नमाज पढ़नी है ना, तो मस्जिद में पढ़ो या अपने घर में पढ़ो, बिल्कुल ऐसा ही है। जहां तहां पढ़ लेते हो, क्योंकि भारत में पढ़ लेते हैं। तो मैंने तो कई बार कह दिया है, ऐलानिया कहा है कि भाई जब तुमने मॉल में पढ़ना है, तुमने रोड पे पढ़ना है, तुमने बागीचे में पढ़ना है, तो इनका जवाब क्या होता है साहिल? कि अज़ा हो गई थी तो नमाज पढ़ना बहुत जरूरी था। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि अगर पॉट पे होते तो पॉट पे पढ़ लेते क्या? तो सवाल तो मेरा सही है, इसमें बुरा मानने की तो कोई जरूरत नहीं है। सवाल भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ ये 0.5 फ्रंट के पास तो नहीं हो सकता है ना, हमारे पास भी तो हो सकता है। हम भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लाभ उठा ही सकते हैं ना। जब ये उठा रहे हैं तो हम भी उठा सकते हैं। ये भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत में सुरक्षित रह करके भारत के प्रधानमंत्री को रोज गालियां देते हैं, हसीना ठोक कर रहते हैं, योजनाओं का लाभ उठाते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री को बड़े मजे से मनाएंगे, डिफेम करते हैं और कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
तो मैंने अगर पूछ लिया कि भाई अज़ान अगर पॉट पे हो गई और तुम बाथरूम में पॉट पे बैठे हो तो क्या पॉट पे पढ़ोगे? क़ज़ा नमाज बोल करके भी कोई चीज है, हम लोग भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ लो। तो फिर मस्जिदें तुड़वा देते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह बना देते हैं। तो इनके पास जवाब नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए देखो साहिल, मैं एक और बात कहना चाहूंगी। सऊदी अरबिया ना अब इसको पता है कि भैया मेरा तेल खत्म, 20-25 साल में मेरा खेल खत्म। अब मुझे तेल खत्म खेल खत्म, वाह। हाँ, तो अभी इनको क्या करना पड़ेगा? अभी इनको एकेडमिक की तरफ जाना पड़ेगा। आईआईटी रुड़की को हमारे भारत के ही आईआईटी को लिया है सऊदी अरबिया ने। तो बहुत सारे बायलैटरल रिलेशन जो है वो हमारे भारत के साथ सऊदी अरबिया के हुए हैं, बहरीन के हुए हैं, इजिप्ट के हुए हैं, इंडोनेशिया के हुए हैं। तो इनको अभी बिजनेस करना है, इनको अभी अपने देश को चलाना है। कितना दिन कुआं खोदेगा और तेल पिएगा और पिलाएगा? तो इनको समझ में आ चुका है कि अब हमें बिजनेस पर उतरना पड़ेगा। अभी आईपीएल को सऊदी अरबिया जो है, प्रिंस क्राउन जो है वो यूएई खरीद रहा है, तो ये बिजनेस पर अब उतर रहे हैं। लेकिन ये बात भारत के मुसलमानों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि इनको कारोबार करके मेहनत करके कमाना नहीं है, इनको चंदा वसूली करनी है, इनको फितरा ज़कात भीख पर रहना है। मांगो दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, फितरा दे दो, ज़कात दे दो, एक अरबिक नाम दे देना है ताकि सनातनी समझे नहीं कि फितरा होता क्या है, ज़कात होता क्या है। जब इनको हम जैसे लोग आकर के समझाते हैं सनातनियों के फितरा और ज़कात का मतलब भीख होती है, तब समझ में वो ये इतना कड़क कड़क आयरन किया हुआ कुर्ता पजामा पहन करके निकलता है भीख मांगने के लिए। तो ऐसे लोगों को अब पकड़ने की का वक्त आ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ बैठ करके कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत है कि आप चाहते क्या हैं। पहले इनकी राय सुनने की जरूरत है, क्योंकि मेरे जैसा मुसलमान इस भारत की महिलाओं को शिक्षित देखना चाहता है। मेरे जैसी मुसलमान लड़की भारत की महिलाओं को बड़े बड़े पदों पर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम बेटियां आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, मजिस्ट्रेट बने, वकील बने। मतलब जहां मैं देखूं वहां हर एक जगह पर 2-4 पदों पे, बड़े पदों पर मैं मुसलमान बेटियों को देखना चाहती हूँ। और मुसलमान बेटियां तभी पढ़ पाएंगी, तभी वोकल हो पाएंगी, तभी अपनी जुबान को खोल पाएंगी जब इनके शिकंजे से ये बाहर निकलेंगी तब। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ नाजिया जी। एक आपको और इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के हमारा एक्सपीरियंस यही है यहाँ पे, चूंकि हम 2 साल से डिस्कशन कर रहे हैं, तकरीबन 2.5-3 साल से, कि हमने देखा है कि यहाँ पे हमसे जो बात करने आता है, चाहे वो इंजीनियर हो, सीए हो, साइंटिस्ट हो, सब तरीके के लोग आ चुके हैं इधर। साइंटिस्ट, सीए, इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सब तरीके के इंजीनियर, डॉक्टर्स, सारे लोग आ चुके हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, पीएचडी वाले। हमने ये देखा है कि जब वो इस्लाम पे बात करते हैं तो वो दिमागी अपंगता अपनी जाहिर कर ही देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे भी बन गए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। देखते हैं, उम्मीद करते हैं। बोलना चाहूंगी, देखो मुझे किसी भी धर्म से, मैं देखो संविधान में हाथ में ली हुई हूँ और मैं किसी भी धर्म से ज्यादा मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत वैल्यू करती हूँ। मेरी जिंदगी में संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे घर की रोटी रोजी मेरे इस प्रोफेशन से चलती है, तो मैं इसके लिए बहुत लॉयल हूँ। वाह। मैं किसी भी धर्म को खराब नहीं कहती हूँ और ना कहना चाहूंगी। मैं नहीं कहूंगी आप अपने धर्म, क्रिश्चियन अपना धर्म माने, यहूदी अपना धर्म माने, हर कोई अपने अपने धर्म का मान मर्तबा बिल्कुल रखे और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग, ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। अब आती है बात के लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग अभी अभी बाहर आ गए हैं जो इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। नहीं, बदनाम नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आने वाले मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हम अपने युवाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी को जैकेट में बम लगाकर फटते हुए नहीं देखा है। हमने अल्लाह अकबर और अल जिहाद के नारे पर ही फटते हुए देखा है। तो कोई भी इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा है। किसी ने ये नहीं कहा जीसस क्राइस्ट गॉड हेल्प मी और फट गया, ये हमने नहीं देखा। यहाँ तक के भारत में नहीं देखा, यहाँ तक के फॉरेन कंट्रीज में नहीं देखा। अभी देखो आप, बहुत बहुत छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी बात है।
फ्रांस में एक केस फाइल हुआ था वहां के कोर्ट में, वहां के टॉप कोर्ट में, और वहां पर कुछ मुसलमान महिलाओं ने कहा कि हम हिजाब पहनेंगे। फ्रांस के कोर्ट ने, पता है साहिल आपको क्या बात कहा, कि ठीक है, जी अगर आपके मजहब की बात है तो आप अपने मजहब की किताब में दिखा दीजिए कि लफ्ज हिजाब लिखा हुआ है, बोरका लिखा हुआ है, दिखा दीजिए। नहीं दिखा पाए, इस्लामिक प्रीचर नहीं दिखा पाए, और वो केस खत्म कर दिया गया, ऊपर से पेनल्टी दे करके खत्म किया गया। पेनल्टी दे करके जो वकील खड़े हुए थे उनको पेनल्टी दी गई और खत्म कर दिया गया कि भाई आप तो दिखा ही नहीं पाए। लफ्ज जिलबाब दिखा पा रहे हैं आप, जिसका मतलब होता है अरबिक में जिलबाब, और उसके इंग्लिश में मतलब होती है लूजर आउटफिट। तो बुर्का और नकाब तो नहीं दिखा पाए आप। तो उसी तरीके से मैं एक जोक जाते जाते सुना देती हूँ कि एक बार एक लड़का अल जिहाद के नाम पर एक जगह 72 वर्जिन हुरों के लालच में बम फोड़ने गया, काफिरों को मार। ठीक है, सुनो बहुत अच्छा है। हालांकि मैं अभी उस कंट्री का नाम नहीं बताऊंगी, ये फैक्ट है, ये गूगल पे सर्च किया जा सकता है, ये हो चुका है, पर मैं उस कंट्री का नाम अभी नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सेशन पे जब हम लोग बैठेंगे तो मैं इसको पूरा 10-15 मिनट पूरा डिटेल्स बताऊंगी। तो अनफॉर्चुनेट वहां के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो उनको पता चल गया कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो बम फोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो वो बम फुस हो गया, फुट नहीं पाया, पर जिस हिसाब से उस लड़के को पकड़ा गया था, वो लड़का उस वक्त फेंट हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है, उसकी आंख या हॉस्पिटल में, और 4-5 फॉरेनर नर्स जो होती है, नर्स खड़ी होती जो समझ में आ रहा है। तो आधे घंटे उसको लग गया ये समझाने में कि ये 72 वर्जिन हूर में से 4 हूर नहीं है, ये नर्स है और तुम हॉस्पिटल में। ठीक है, ये आधे घंटे उसको ये समझाने में लगा है कि ये 72 मरे नहीं, तुम जिंदा हो, और ये 72 वर्जिन हूरों में से 4 हूरें नहीं है, ये नर्सेज है इस हॉस्पिटल की, और तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो, तुमको हम पिंच कर सकते हैं, तुम हमें सुन रहे हो। वो एटलीस्ट इस बात पे तो कंफ्यूज हुआ होगा कि जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन हूरों का बताया है, तो वो तो ऐसे व्हाइट कपड़े में, नर्स के कपड़ों में तो नहीं होगी। उसके तो 70 लिबास होंगे, वो भी ट्रांसपेरेंट। देखो, धरती से सुनते 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 बड़ा होता है 72 वर्जिन हूर, 72 वर्जिन हूर, 72 वर्जिन हूर। उस वक्त जब सामने हूरें आती होंगी तो वो मुफ्ती तारिक जमील है और मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद है, उसकी बातों को खो देता होगा कि भाई अभी जो मिल गया है उसको लपक लो, पहले उसको लपको, बाद में 135 को देखेंगे। ये बड़ी बात है। इतना मिल गया वो भी काफी है। ठीक है, अभी हालिया में मैं उस न्यूज में भी थी, डिबेट में, कि मौलाना तारिक जमील का बेटा असीम जमील जो है वो मर गया। तो मैंने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, तारिक जमील रो क्यों रहे हैं भाई, उनको तो मुसल्ला बिछा करके शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो उनका बेटा 72 वर्जिन हूर के पास चला गया अपनी ठरक मिटाने के लिए, ये तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। सेम 72 वर्जिन हूर के पास बेटा गया है, फिर बड़ा बेटा जाएगा, फिर छोटा बेटा जाएगा, फिर तारिक जमील खुद भी जाएंगे सेम 72 वर्जिन हूर के पास। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। वाह वाह। अच्छा, हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही प्यारे और हम सबके दिल की धड़कन जो है वो कमेंट में मौजूद थी, कमेंट जिहाद कर रहे थे, नन अदर देन आवर ओन एडम सीकर साहब। तो मुझे मोमिन हजरात तो घबराते ही है, बाकी लोग भी घबराते हैं। एडम से तुम बात करो, ये एडम है या आदम है? कौन है ये? तो आई एम श्योर कि एडम साहब शायद किधर थोड़े बिजी है, इसी वजह से वो जुड़ नहीं पाए, वरना अब तक वो जुड़ जाते, क्योंकि उनको भी आपसे बात करना है, लेकिन शायद बिजी है, इस वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे। एडम साहब जैसे ही फ्री हो जाएंगे वो जरूर जुड़ेंगे। नाजिया जी, कुछ सुपर चैट्स आई हैं, सवाल उसमें आपके लिए हैं, तो फटाफट एकदम से आप जो है ना वो आंसर देते जाइएगा जो सवाल किया गया है। मैं स्पेसिफिकली, अरे यार देखिए, ये बोला ना मैंने, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं।
वो आ And चुके हैं फरसी सलाम के साथ। वेलकम करते हैं हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब। वेलकम है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। सलामुल मुता ब्रदर, एंड थैंक यू सलामुल नाजिया मुता। जी वंस अगेन। बहुत जबरदस्त। इतना ज्यादा सच नहीं बोलते प्लीज, ओह सच कम ओह बोलें प्लीज। ओह, इतना सच लोगों को हजम नहीं होता। ना हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो बोलना ही है। वाह वाह वाह, नहीं बस थोड़ा सा कम कम सच बोला करें, हमारे लोग जो हैं इंडिया के झूठ घबरा बोलना जाते हैं। गुनाह है आदम, नहीं बोलना चाहिए। तौबा तौबा इस्तगफार। नहीं नहीं, मैं वल्लाह झूठ। हबीबी। नाजिया जी, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। एडम साहब ने एक बाकायदा पूरा स्ट्रीम किया है जहां पे अच्छा उन्होंने बताया है कि आप किस प्रकार से झूठ बोल सकते हैं। वो भी आप जरूर देखिएगा और आपके रेफरेंस में कई सारी चीजें आएंगी। मैं नाजिया जी लिंक असल में आपके साथ बात शेयर यह कर है दूंगा। कि इस्लाम में झूठ बोलना मना है, मैं मानता मैडम, हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। इट्स टू मच। मैं निकल रही हूँ, ठीक है? आप दोनों गौर तलाब ना ना कीजिए और मैं ना अब ना ना, चली। आप कैसे जा सकती है? मैं आप ही की वजह से तो आया हूँ। मैंने कहा पहले आपकी प्रेजेंटेशन पूरी हो जाए फिर आऊंगा, वरना फिर मैं बीच में ना इंटरप्ट ना करता ना रहूंगा। ना 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 ना, तू क्या अपने आप को हेड समझ रहा है जो चेयर पे बैठ गया आकर के प्रेजेंटेशन पूरा हो गया, चलो लाओ नहीं दिखाओ। मैं एक तो अच्छा, आपने आप गलत समझ रही हैं। मैं तो हम्बल किस्म का इंसान हूँ। मैं ओहो नहीं हो चाहता था कि आपकी प्रेजेंटेशन इंटरप्ट हो। खैर से बड़ा हो। जबरदस्त पर्दा लगाया हुआ है आपने पीछे, ये बड़ा महंगी किस्म का लग रहा है। ये क्या कहते हैं इसको? इस कपड़े को क्या कहते हैं? ये पर्दा जो पर्दा। पर्दा है पीछे। नहीं पर्दा है, लेकिन ये खास किस्म का कपड़ा है, बड़ा महंगा मखमल पड़ता है। मखमली। मखमली हाँ पर्दा। देखा। तो ये काफी, मेरा मतलब है आज सोफिस्टिकेटेड रूम में बैठी हुई है हमारी बहन यहाँ पे। तो चलो मैं ठीक है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत अच्छा माता की। नाजिया जी, दो दो चार मिनट बस प्लीज। हाँ मैं हाँ हाँ 2-4 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रोकूंगा। हाँ। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल माई मोमिन नेबर हैज 8 किड्स, लास्ट ट्विंस का नाम है रहमकर अली, बसकर अली। ये कोइंसिडेंस है या जानबूझ के? अल्लाह अल्लाह की देन है। अच्छा, हिंदू सनातनी भाई का और एक कमेंट है। नाजिया जी, साहिल आपको लास्ट टीम में परफ्यूम गिफ्ट करने वाला था, आपको मिला क्या परफ्यूम? गिफ्ट नहीं नहीं छोड़ना दिया है, मत। नहीं दिया, नहीं दिया है। अरे तो आगे की बात भी तो बताओ ना। दिसंबर में साहिल, देगा। और क्योंकि परफ्यूम साहिल लेट से दे रहा है, तो जारा का एक शर्ट भी देगा साथ में। हाँ, ये साहिल है बहुत पूरी बहुत बात। गलत बात है, बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। तूने अरे अभी तक भाई, मेरे 500 रुपए भी नहीं दिए जो शर्त में भाई हारा था। नाजिया जी की पसंद ऐसी है ना कि वो कॉमन नहीं है। वो उनका परफ्यूम मैं ढूंढते ढूंढते किधर मिला नहीं, फिर यूएस से किधर से जुगाड़ करना पड़ा। परफ्यूम आ चुका है, मतलब खरीदा जा चुका है तो ये जो दिसंबर तुमने तक। लाइव स्ट्रीम में बोला है ना साहिल, अब मुझे इससे भी ट्रोल किया जाएगा, इससे भी ट्रोल किया अच्छा, जाएगा। मुसल्टी आपके पीछे पड़ेगी ये मामले में भी। हाँ। नहीं नहीं, वो तो खास खास किस्म का हराम परफ्यूम होगा, तो इस वजह से वो इंडिया पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो वो बड़ा तो वो जरूरी है कि ऐसा ही दिसंबर हराम परफ्यूम दिसंबर लगाएं। तक मिल जाएगा नाजिया जी को। अभी क्या है, 1 महीना तो बचा है। और उसके मतलब वो सजा में, डिले की सजा में मुझे नाजिया जी को एक जारा की शर्ट भी गिफ्ट करना है, तो ये तय हो चुका है ऑलरेडी। शौकीन काफिर बेहतरीन भाई कह रहे हैं बेहतरीन। ब्रावो नाजिया जी, प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प इन योर मिशन फाइनेंशियली और अदरवाइज, कीप इट अप। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। सत ये श्री आपके लिए अकाल। सवाल है, हाउ कैन वी हेल्प इन योर मिशन? जब जब कोर्ट में मैं जाऊं इस मैटर को लेकर के, सबको पता चल जाएगा। उस वक्त एटलीस्ट आप लोग मेरे साथ हों और मेरे पास खड़े हों, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी। नाखून से खतना भाई वाह कह रहे हैं नाजिया जी, वाह। डोंट यू थिंक फॉर मेकिंग एन एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ, फर्स्ट आर्टिकल 15 नीड्स टू बी अमेंडेड एंड अपोस्टेट्स नीड टू बी मेड अ प्रोटेक्टेड ग्रुप like SC, ST, women, etc. Otherwise, it will contravene Article 14 and 14 and 15. 15, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन। इतने छोटे, मैं बहुत देर से थी, पहले आ जाता तो मैं इसको डिस्कस कर देती। और इसके साथ फॉलो अप कमेंट ये है, स्पेशल लॉज कैन बी मेड ओनली फॉर प्रोटेक्टेड ग्रुप्स, अदरवाइज इट कैन बी इजीली स्ट्राइकन डाउन by HCs and SC as being High Court and violative of Supreme Court has Article been 14 and violated 15. of Article 14 and 15.
आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जो जिन्होंने भी ये भेजा है उसको थोड़ा सा और पढ़ें आप संविधान को, तो नेक्स्ट सेशन जब भी मैं साहिल आपके साथ जल्दी करूंगी, ताकि जितने सवाल आए हैं मैं उसको एकदम ब्रीफ करके अपने सिनॉप्सिस को ही पढ़कर सुनाऊं कि मैं किन किन आर्टिकल्स को लेकर के इसको फाइल करूंगी। Dr. V कह रहे दी Sharia Court of India, also known as Supreme Court, blamed Nupur Sharma for the killing of Kanhaiya Lal and threw out Kashmiri Hindus' petition for probe into their genocide. I don't have much hope from them. यार दोस्तों, I am really sorry कि आप लोगों ने नाजिया जी के लिए कई सारे मैसेजेस भेजे, लेकिन अगर 1 घंटा 47 मिनट अगर नाजिया मेरी स्ट्रीम में बैठी है, मतलब हमारे लिए वो एक 10 घंटे जैसा है, क्योंकि उनको इसकी आदत नहीं है भाई लोग। वो जो दूसरे चैनलों पे जाती है 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, वो बेचारी हमारे लिए फिर भी 20 मिनट्स इज लास्ट। 20 मिनट्स हमको देखो फिर भी इतनी हमारी कदर करती है, रिस्पेक्ट कर रही है नाजिया जी के 1 आवर्स 47 मिनट्स दी है। तो जो बाकी के जो सवाल है मैं और एडम साहब देने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी साहिल, मैं आपसे एक बात बोल देना चाहती हूँ कि जितने भी सवाल है इनको आप रिजर्व में रखें, और नेक्स्ट सेशन में जब हम बैठेंगे तो मैं ये सारे सवालों को लेकर के इन्हीं पर डिस्कस करने के लिए बैठूंगी। डन हो गया। तो जितने लोगों ने नाजिया जी से सवाल किया है वो मैं अलग से उसको जो है ना वर्ड फाइल में सेव करके रख लूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नाजिया जी आएंगी तो ये सवाल उनसे ले लिए जाए। नाजिया, नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा कि अब आपने ज़ारा के अलावा बनाना रिपब्लिक की भी 2 शर्टें मंगवानी है इससे। ये घंटा कह के 2 घंटे रख लेता है। तू कर दे ना। नहीं, क्यों ना इस बार के सेशन के लिए मैं अरमानी के 2 टी-शर्ट ऑर्डर करवा लूं। मेरे ख्याल में बनाना रिपब्लिक ज्यादा अच्छा है, वो इस वक्त बड़ा अपस्केल चल रहा है। नहीं, मैं वो ट्रेंडी पे नहीं जाती हूँ। ट्रेंडी तो ट्रेंडी पे नहीं जाती। अच्छा चलो, गोली मार डाल दो। तो लेकिन नाजिया अगर बनाना रिपब्लिक पहन लेगी तो बनाना रिपब्लिक की शान बढ़ जाएगी ना, इसलिए कह रहा हूँ जरा और ट्रेंडी में आ जाएगा। साहिल, ऐसा है कि आज के स्ट्रीम पर तुम मुझे एक अरमानी का टी-शर्ट दोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जब भी स्ट्रीम में आओगे एक बड़े ब्रांड का फटका मेरे को बैठेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। चलो भाई लोग, जितने लोग सपोर्ट करते हैं देख लीजिए ना, जितने लोगों की फरमाइश होती है नाजिया जी को बुलाने की, अब वो जो है ना आप लोगों को ही कवर करना पड़ेगा। कोई नहीं, नाजिया जी के लिए जितने सुपर चैट आते हैं ना उसी की शर्ट मिल जाएगी, टेंशन ना लेते। हाँ, वही करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच नाजिया जी, इतना वक्त देने के लिए। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करने के लिए। आई एम श्योर कि आगे भी आपके साथ स्ट्रीम करने का मौका मिलेगा। और एक चीज जरूर पेंडिंग है, चूंकि एडम साहब भी है, एडम साहब भी चाहते हैं कि आप उनके चैनल पे एक बार जरूर आए, तो आप मुझे बताइएगा कब उनके चैनल पे फिक्स करना है, सो दैट वी डू वन स्ट्रीम ऑन हिज चैनल ऑन सैटरडे। एनी सैटरडे आप जब भी फ्री हो जरूर बताइएगा मुझे। श्योर, पक्का बताऊंगी एडम मैं। और अभी के लिए नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच नाजिया जी। बाय एडम। बाय, टेक केयर। नाजिया जी के लिए यार एक गुलाब भी भेज दो सारे लोग हमारे बनता है। ये देखिए, ये अभी फिजिकली तो नहीं दे सकता आपको, तो इसी से चला लीजिएगा। मुझे गुलाब पसंद नहीं है, मुझे लोटस पसंद है। लोटस भेजो भाई, लोटस भेजो। वो कीचड़ से निकाल के उसको जो है ना यहाँ पे भेजो। नहीं साहिल, कोई टेंशन नहीं है। आप अरमानी की शर्ट का बंदोबस्त करें, गुलाब लोगों की तरफ से आ जाएगा और लोटस भी आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। वाह, चलो भाई, टाटा, बाय, गुड नाइट नाजिया जी, थैंक यू सो मच। बाय जी, गुड नाइट, टेक केयर। वाह, क्या जबरदस्त, मजा आ गई। और एडम साहब के आने से मजा जो है वो दुगना तिगना हो गया।